Hello students, welcome you again the video lecture series of DME 1. Previously we seen the different theories of failure. That one of the theory of failure we have already seen, that is the maximum principal stress theory. It is also called a ranking theory. Okay, so in that theory we already seen the maximum stress and minimum stress, in which the failure will be the failure of the product will be done. Okay, so today we are going to see the another type of theory, that is the failure theory is maximum shear stress theory. That is the maximum shear stress failure theory, but we call it a theory. Okay, a maximum shear stress theory will be given us the exact point or exact condition where our product will be fail. Okay, so it is also called Tresca and Guest theory. It is also called Tresca and Guest theory. Okay, तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमने रैंकिंग्स थ्योरी देखी थी, जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि यील्ड पॉइंट या अल्टीमेट पॉइंट के ऊपर आपका फेलियर, आपका कंपोनेंट किस तरीके से फेल होगा। तो अभी इस सेकंड थ्योरी जो है, जो ट्रेस्का एंड गेस्ट, इन्होंने कहा है कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, यानी जहाँ पे आपका शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम रहेगा वहाँ पे आपका कंपोनेंट फेल होगा यानी क्या, उसके डायमेंशन चेंज हो सकते हैं, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो सकते हैं, बेंड हो सकता है, फ्रैक्चर्स आ सकते हैं, या वो ब्रेक हो सकता है, दो पार्ट के अंदर ब्रेक हो सकता है, उसको हम कहते हैं फेल होना। ठीक है, तो अब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी क्या कहती है वो पहले हम देखेंगे, उसके बाद उसको हमको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम थ्योरी स्टेट्स that the failure of mechanical component, the failure of mechanical component subjected to biaxial or triaxial stresses occurs when the maximum shear stress at any point in the component becomes equal to the maximum shear stress, maximum shear stress in the component of the tensile test when yielding starts. This theory predicts the maximum shear theory predicts the yield strength in a shear is half of the yield strength in a tension. यानी आपको लिख के देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। This theory predicts that the yield strength in shear is half of yield strength in tension.
पहले चीज़ समझ लीजिए, थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा। मैक्सिमम शेयर थ्योरी क्या कहती है आपको, जहाँ पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा, कब होगा, जब आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव या कंपोनेंट, मैकेनिकल कंपोनेंट, प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट, जो भी कहोगे आप, वो सब्जेक्टेड रहेगा। सब्जेक्टेड यानी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाएगा, उसके बाय एक्सियल पे और ट्राई एक्सियल पे। जैसे मैंने प्रीवियस थ्योरी में बताया था कि बाय एक्सियल क्या रहता है और ट्राई एक्सियल क्या रहता है। तो उस बाय एक्सियल और ट्राई एक्सियल के ऊपर जब भी आप कोई लोड अप्लाई करते हो, जैसे टेंसाइल लोड रहेगा या कोई कॉम्प्रेसिव लोड रहेगा, तो वो लोड जब आप उसके ऊपर अप्लाई करोगे तो उसमें स्ट्रेसेस इंड्यूस हो जाएंगे। तो वो स्ट्रेसेस इंड्यूस जब हो गए तो वो कौन से स्ट्रेसेस इंड्यूस हो गए, जो वहाँ पे मैक्सिमम शेयरिंग होती है। अब मैक्सिमम शेयरिंग यानी कब होती है शेयरिंग, हमेशा याद रखना, शेयरिंग तभी होती है कि जब आप उसके एक्सिस के ऊपर ना लोड लगाते हुए, अपार्ट फ्रॉम एक्सिस, जैसे बेंड होता है आपका, बेंड होने के बाद आप क्या करते हो कि उसके शेयरिंग, उसके सेंटर एक्सिस के ऊपर लोड नहीं अप्लाई करते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब आप शेयर करते हो तो शेयरिंग में क्या होता है कि आप उसको दो हिस्सों में टुकड़े करते हो, ट्विस्ट करते हो। तो तब जाके आप उसके एक्सियल लोड पे, एक्सिस पॉइंट के ऊपर आप लोड जब अप्लाई करते हो और उसको ट्विस्ट करते हो, तो अब आपका जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ट्विस्ट करना यानी क्या, इस तरीके से ट्विस्ट करना। तो आप क्या करते हो उस जगह पे, यानी जब भी कुछ प्रोडक्ट इस तरीके से उसके ऊपर जब भी हम लोड अप्लाई करते हैं तो उसमें शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन वो शेयर स्ट्रेस क्या हो जाता है, मैक्सिमम लेवल यानी क्या, कोई भी स्ट्रेस का एक लिमिट पॉइंट रहेगा कि उसके बाद वो खुद को उतना सपोर्ट नहीं करता है, उसको उतना वो स्टैंड नहीं करता है उस लोड के ऊपर। तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो मैक्सिमम शेयर्स या मैक्सिमम स्ट्रेस उसका हो गया। तो यहाँ पे क्या है, शेयरिंग, ये स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि वहाँ पे हमने शेयरिंग लोड अप्लाई किया है। तो जब शेयरिंग लोड जब अप्लाई हो जाएगा तो तभी वहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेस जब इंड्यूस्ड होगा तो वो कंपोनेंट क्या करता है, इक्वल हो जाता है। वो जो भी शेयर स्ट्रेस के अंदर आएगा तो वहाँ पे वो शेयर स्ट्रेस से शेयरिंग की वजह से टूट जाएगा। जैसे प्रीवियस इसमें देखा था कि टेंसाइल की वजह से टूट जा रहा था या कॉम्प्रेशन की वजह से टूट रहा था, यहाँ पे शेयरिंग की वजह से टूटेगा। तो उन्होंने बोला कि ये थ्योरी और प्रेडिक्ट क्या करती है कि यील्ड स्ट्रेंथ जो रहेंगी शेयरिंग के अंदर वो आधी रहेंगी, किसके अंदर की, जो टेंशन के अंदर हम करेंगे। मान लो जहाँ पे हम शेयरिंग कर रहे हैं, शेयरिंग में क्या होगा, उसका जो भी स्ट्रेंथ रहेगा, यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड पॉइंट जो रहेगा वो आधा हो जाएगा जितना टेंशन में हम लेते हैं। टेंशन में थोड़ा टाइम लगता है, टेंशन में जितना आपको टाइम लगेगा, जितना पॉइंट के बाद वो ब्रेक होगा, उतना उससे भी आधे टेंशन में, आधे लोड के ऊपर ही क्या हो जाएगा, ट्विस्ट जब करोगे तो वो टूट जाएगा। ऐसा इस मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का कहना है। ठीक है, अब इसको हम वापस अगर फिगर से देखेंगे या इसको थोड़ा सा इनका फार्मूला अगर देखेंगे तो हम थोड़ा देखेंगे इन्होंने किस तरीके से इसको इलाबोरेट किया है। तो इसमें इन्होंने इलाबोरेट किया कि मान लो शेयरिंग स्ट्रेस आपका जो शेयर स्ट्रेस है किस तरीके से दिखेगा। मान लो आपका पूरा कंपोनेंट है, इसको आप तोड़ रहे हो तो इसके बाद इस तरीके से दिखेगा। इसमें क्या है, आपका एक्सिस, जैसी आपका अभी जो देखोगे आप, इसमें इस तरीके से फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा, एक फोर्स इस तरीके से अप्लाई किया जाएगा, राइट। देन ये क्या रहेगा, यहाँ पे शेयरिंग हो रही है इसलिए इसको हम टाउ कहेंगे, और एक्स वाई में ही हमेशा शेयरिंग होती है इसलिए हमेशा उसको एक्स वाई में ही आपको दिखाना पड़ता है। टाउ एक्स वाई यानी एक्स वाई डायरेक्शन में शेयरिंग हो रही है। यहाँ पे स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। यहाँ पे स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है कहाँ है, वाई डायरेक्शन में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एंगुलर मोशन में ट्विस्ट हो रहा है। एंगुलर मोशन में ट्विस्ट होने की वजह से क्या हो जाता है, आपका एक एंगल दिखेगा आपको इस तरीके से एंगल आएगा। ये एंगल है आपका, तो जो है आपका एंगल दिखेगा तो वो एक समथिंग सर्टन एंगल रहेगा जो हम इसको थीटा से डिनोट करते हैं। और ये जो रहेगा इस डायरेक्शन में, ये अपना पूरा प्रॉपर शेयरिंग हो रहा है तो इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक आपको। ये आपको टाउ से डिनोट करने के बाद आपको यहाँ पे दिख के आएगा कि यहाँ पे ये शेयरिंग हो रही है। ठीक है, हाँ, शेयर हो रहा है। अब इसका टू डायमेंशनल हम देखेंगे किस तरीके से। तो यहाँ पे टू डायमेंशनल स्ट्रेस कंडीशन, या सॉरी टू डायमेंशनल कंडीशन, यहाँ पे शेयरिंग है तो इसमें स्ट्रेस नहीं आएगा। टू डायमेंशनल स्ट्रेस कंडीशन बोल दीजिए, नॉर्मल कंडीशन बोल दीजिए। तो इसमें टाउ मैक्स आपको निकालना है। ऑब्वियस चीज़ है कि हमने क्या देखा है कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी क्या कह रही है कि जहाँ पे स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होगा या सब मैक्सिमम होगा तब जाके आपका कंपोनेंट ब्रेक होगा, फेल होगा, डायमेंशन चेंज हो जाएंगे, फ्रैक्चर होगा। तो वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे हम, तो टी मैक्स का फार्मूला क्या कहता है आपको, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2। अब सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 यानी क्या, स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस आ रहा है समझ में, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है,
और हम उसको और थोड़ा सा इलेबरेट करेंगे तो आपको और आंसर क्या मिलेगा, एक सा प्रॉपर जो हमको दिखेगा, तो वो इस तरीके से आपका फॉर्मूला मिलेगा, टाउ मैक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस इन अंडर रूट, प्लस और माइनस अंडर रूट सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर एक्स वाई, टाउ स्क्वायर एक्स वाई। इस फॉर्मूले के बाद आपको आपका प्रॉपर आंसर मिलेगा, प्रॉपर शेयर स्ट्रेस समझ में आएगा कि कौन से शेयर स्ट्रेस के ऊपर, यानी कौन सा जो पॉइंट है शेयर स्ट्रेस का, जो पॉइंट रहेगा शेयर स्ट्रेस का, वो शेयर स्ट्रेस का यहाँ पे आप फाइंड आउट करोगे और वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इसकी ये मैक्सिमम लिमिट है उस कंपोनेंट की जहाँ पे ये शेयर स्ट्रेस इतने वैल्यू तक करेगा। मान लो जो भी आंसर आएगा इसका, मान लो 400 न्यूटन पर एमएम आएगा, तो 400 न्यूटन पर एमएम तक इसका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस रहेगा। इसके बाद इसके ऊपर अगर और शेयरिंग होगी तो इसके बाद वो फेल हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो ये थ्योरी आपको ये बता रही है। देन नेक्स्ट थ्योरी है आपकी, वो देखेंगे हम, वो है डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। नेक्स्ट जो आपकी थ्योरी है वो है डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी है। इसको हम क्या कहते हैं, हैंकिंग्स थ्योरी। इसको और हम क्या कहेंगे, हैंकिंग्स थ्योरी, हैंकिंग्स थ्योरी। ठीक है, अब ये थ्योरी क्या स्टेट करती है वो देखेंगे पहले, फिर उसके बाद उसको इलेबोरेट करेंगे। इट स्टेट्स दैट, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आपका, इट स्टेट्स दैट the failure of mechanical component subjected to biaxial or triaxial stresses occurs when the strain energy of distortion per unit volume at any point in the component becomes to the strain energy becomes equal to the strain energy of distortion per unit volume, per unit volume in the standard specimen of tension test when yielding starts, ठीक है। अब इसको हम फिगर में देखें, पहले समझ लीजिए इन्होंने क्या कहा है, सेम वही है, बस इसमें क्या किया है इन्होंने कि इसका जब स्ट्रेन कंसीडर किया जाएगा, इस थ्योरी के अंदर हम स्ट्रेन कंसीडर करते हैं, प्रीवियस दो थ्योरी के अंदर हमने स्ट्रेस कंसीडर किया था। अब इस डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी में हम स्ट्रेन को कंसीडर करते हैं, यानी जितना डायमेंशन आपका चेंज होते जाएगा तभी जाके आपका मटेरियल फेल होगा। इसमें स्ट्रेसेस को कंसीडर नहीं किया गया है इतना, इसमें हमको स्ट्रेन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। यानी सिंपल है, कोई भी कंपोनेंट के ऊपर आप जब बायएक्सियल और ट्राइएक्सियल लोड लगाओगे, यानी उसके एक्सिस के ऊपर लोड लगाओगे और उसके अंदर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम यानी क्या, उसका जो एरिया है वो एरिया जैसी इलोंगेट होते जाएगा या कम होते जाएगा, उस वजह से उस कंपोनेंट का फेलियर होगा या उसके अंदर ब्रेकेजेस आएंगे, क्रैक आएंगे, मान लो उसके अंदर बेंडिंग होगी, तो वो उस प्रोडक्ट के डायमेंशंस के ऊपर डिपेंडेंट है कि उसका जो भी वॉल्यूम चेंज होगा उसके वजह से वो
फेल्यूर जाएगा। तो ऐसा डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी कहती है आपको। ये अब उसको इलेबोरेट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। मान लो आपके पास एक सॉलिड क्यूब है, जैसे मैं यहाँ पे निकालता हूँ, यहाँ पे आपके पास एक सॉलिड क्यूब है, इस तरह से आपके पास सॉलिड क्यूब है। अब इसमें जब भी हम उसको टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहे हैं, यानी बाहर आउटवर्ड्स टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस तरीके से, तो वहाँ पे स्ट्रेसेस भी कौन से प्रोड्यूस होंगे, ऑब्वियस है टेंसाइल प्रोड्यूस हो जाएंगे, स्ट्रेसेस भी टेंसाइल ही प्रोड्यूस होंगे। यानी कि यहाँ पे हमारा स्ट्रेस दिख रहा है, सिग्मा यानी कि आपका स्ट्रेस जितने डायरेक्शन में हुआ। तो ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा इलाबरेट करेंगे कि इसके अंदर इलाबरेशन किस तरीके से रहेगा। जैसे इन्होंने बताया कि इसके अंदर जो एनर्जी है, जो कौन सी एनर्जी है, स्ट्रेन एनर्जी है। तो वो स्ट्रेन एनर्जी जो ये क्यूब है, इसको हम क्या कहेंगे, एक क्यूब कहेंगे। इस क्यूब के अंदर एक स्ट्रेन एनर्जी क्रिएट होंगी, उसको हम करते हैं डिनोटेड यू से, कैपिटल यू से। यानी जो भी हमारी स्ट्रेन एनर्जी रहेंगी, यानी मान लो कि ये टोटल स्ट्रेन एनर्जी है, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, इट इज़ डिनोटेड बाय स्ट्रेन एनर्जी डिनोटेड बाय कैपिटल यू, ठीक है, ऑफ द क्यूब। यानी ये जो भी क्यूब, इसको हम यू कहेंगे। तो यू का फिर एक स्टैंडर्ड फार्मूला जो बेसिक कंसिडर किया गया है, यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ सिग्मा 1 और फाई। आप इसको साई कहेंगे, फाई कहेंगे, जो भी कहेंगे इसको आप वो कहो, देन हाफ ऑफ सिग्मा 2 फाई साई, देन 1/2 ऑफ सिग्मा 3 साई 3, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो इस तरीके से हम इसको हम क्या कहेंगे, अब ये क्या है आपके पास फाई साई, ये है आपका पास, ये आप कोई म्यू भी कहता है इसको, तो एक्चुअली बहुत अलग अलग नाम है इसके। तो सिग्मा फाई, इसको हम कहेंगे ये प्रिंसिपल स्ट्रेन है। क्या है आपके पास, ये प्रिंसिपल स्ट्रेन, यहाँ पे लिखता हूँ मैं आपका, सिग्मा इज द प्रिंसिपल स्ट्रेन, प्रिंसिपल स्ट्रेन, ठीक है। प्रिंसिपल स्ट्रेन क्या कहता है आपका, तो जब भी आपका प्रिंसिपल स्ट्रेन है यहाँ पे, तो आपको जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, आप मान लो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया, जो टोटल स्ट्रेन निकालना है आपको, टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए आपके पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला आ चुका है। अब इस स्टैंडर्ड फार्मूले में आपको क्या दिखता है कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 आपके पास रहेगा, एक तो एज्यूम किया रहेगा या आपको दिखेगा, या आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। सिग्मा जैसे मैंने बताया था, सिग्मा 1 मैक्सिमम स्ट्रेस, वो उस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे फाई नहीं है, प्रिंसिपल स्ट्रेन नहीं कर सकते हो आप। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, हम प्रिंसिपल स्ट्रेस को एक एक जो फाई 1 फाई 2 फाई 3 इसको फाइंड आउट करने के लिए एक इंडिविजुअल फार्मूला रहेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, जैसे अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि प्रिंसिपल स्ट्रेन फाई 1 फाई 2 बिकम्स, फिर इसका इंडिविजुअल हम एक एक देंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल निकालने के लिए मैं यहाँ पे लिख दूँगा, इंडिविजुअल निकालने के लिए, तो यहाँ पे इंडिविजुअल हम देखेंगे किस तरीके से। तो इंडिविजुअली क्या रहेगा आपका, फाई 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1 बाय ई इन ब्रैकेट सिग्मा 1 माइनस म्यू इंटू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 होल ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे बोलोगे, फिर से मैं अब पूरा फार्मूला निकालेंगे, उसके बाद मैं आपको इसको इलेबरेट करूँगा। सिग्मा 2 5 to 1 डिवाइड बाई 1 बाई ई सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 ब्रैकेट क्लोज, 5 3 1 बाई ई सिग्मा 3 माइनस म्यू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये इसमें ई क्या है, इसमें ई क्या रहेगा आपका, इलास्टिक लिमिट। इसमें क्या रहेगा आपका, इलास्टिक या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या मॉड्यूलस ये, और म्यू क्या रहेगा आपका, म्यू रहेगा इसमें पॉइजन्स रेशो, और इसमें ई क्या रहेगा कैपिटल, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। ये इसमें फाइंड आउट करते हैं। तो फिर आपका एंड में जो फॉर्मूला आएगा, मेन जब कैलकुलेट पूरा किया जाएगा तो इस तरीके से दिखेगा आपका मैक्सिमम स्ट्रेस ई, यानी इसमें स्ट्रेस लिखेंगे हम, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से, ब्रैकेट में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस अगेन ब्रैकेट सिग्मा
2 माइनस सिग्मा 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से आपको डिस्टॉर्शन थ्योरी अगर यूज़ करनी है, डिस्टॉर्शन थ्योरी अगर अप्लाई करके हम जब देखेंगे कि इस तरीके से आपको फार्मूला मिलेगा, उस फार्मूले के अंदर हमें वैल्यूज़ पुट करनी है और जो आंसर आपका आएगा वो आंसर आपका ये डिनोट करेगा कि यहाँ पे जो मैक्सिमम स्ट्रेन है, जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी से यूज़ करने के बाद जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है मैक्सिमम स्ट्रेस, वो मैक्सिमम स्ट्रेस आपका आंसर देने वाला है कि आपका मटेरियल कब फेल होगा, किस पॉइंट पे फेल होगा और किस कंडीशन में फेल होगा। ठीक है, तो अभी तक तो हमने 3 डिफरेंट टाइप के थेरीज देखे, फेलियर थेरीज, जिसमें हमने फर्स्ट देखा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थेरी जिसको हम रैंकिंग्स कहते हैं, उसमें हमने मैक्सिमम स्ट्रेस निकाला, मिनिमम स्ट्रेस का फार्मूला देखा। देन सेकंड देखा हमने मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, जिसके अंदर हमने देखा कि शियरिंग करते समय ट्विस्ट करने के बाद मटेरियल कब फेल होगा, उसका फार्मूला हमने फाइंड आउट किया कि जिसके अंदर जो आंसर आएगा वो आपको देगा एक स्ट्रेस का वैल्यू, और उस स्ट्रेस की वैल्यू को ही आपको कंसिडर करना है कि वो उसकी मैक्सिमम स्ट्रेस रहेगी, शियर स्ट्रेस रहेगी। और नेक्स्ट जब हमने थर्ड एक देखा है कि डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, जिसके अंदर हमने स्ट्रेन को कंसीडर किया है कि किस तरीके से आप अगर डायमेंशंस को चेंज करने के बाद फेलियर होगा कंपोनेंट तो वो कब चेंज होगा, तो वो देखने के लिए भी हमने ये फार्मूला उसको अब देख रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमने आपका डिफरेंट थेरीज ऑफ फेलियर भी देख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक डिज़ाइन प्रोसीजर देखी जाएंगी, अगर अलग अलग सेक्शन के लिए किस तरीके से अगर आपका सेक्शन अलग रहेगा तो उसके फॉर्मूलेज क्या रहेंगे वो भी हम देखेंगे, उसको डिराइव करने की करेंगे और उसके बाद हम उसका न्यूमेरिकल देखेंगे। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।